हेलो एवरीवन, ठीक मैं मनीष कुमार सिंह। ठीक है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो विद विकास फर्स्ट। ठीक, आज से हम करंट अफेयर की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस, ठीक है, सिविल सर्विसेज और सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, मुख्यतः वो परीक्षाएं, ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः वो परीक्षाएं जो आने वाले रिसेंट समयों में हो रही हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश एसआई या आने वाली अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज से जो ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं हम इस श्रृंखला में आज पहले 2 सप्ताह यानी अक्टूबर माह के पहले 2 सप्ताह का अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स पॉइंट्स का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। किसकी बात किया लीजिए? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार। ठीक है, क्या मतलब होता है? नवाचार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग बताई गई। कितनी? भारत की रैंकिंग। ठीक, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भारत की रैंकिंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग बताई गई 48वां। ठीक है, कौन से नंबर पर है? यानी कि नवाचार की दृष्टि से, ठीक है, विश्व में हमारा स्थान कौन सा है? 48वां स्थान है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। सबसे पहले बात किया भारत की रैंकिंग 48वां। तो यहाँ यह भी याद रखिए कि कई बार सवालों में ये पूछ देता है कि पिछले साल से इस वर्ष हमने कितनी उन्नति की है या घटोतरी हुई है। तो पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में भारत की रैंक थी कितनी? 52वां। कौन से नंबर पर थे हम? 52वां, यानी कि 4 पॉइंट की बढ़ोतरी कर लिया। 52 से कहाँ आ गए? 48 में। ठीक, कौन से नंबर पर आ गए? 48 में। अब जान लेते हैं कि इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है। ठीक है, तो ध्यान दें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है कौन? विश्व बौद्धिक, ठीक है, कौन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये क्या करता है? इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, अब इसकी बात आई है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी कब? 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 1967। याद रखना मित्रों, ठीक, 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय कहाँ पर? ये भी जान लें। ठीक है, हेड ऑफिस यानी कि HQ, ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ठीक है, जेनेवा में। जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध शहर कौन सा? जेनेवा। तो विश्व बौद्धिक संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को। ठीक है, अब ये रैंकिंग की बात हो गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की। इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की रैंकिंग तो जानना ही जानना है, साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा। तो प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, किसका है? स्विट्जरलैंड का। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। कब हुआ था स्थापना? 14 जुलाई 1967 को। ठीक, भारत की रैंकिंग 48वां। पिछले साल हम किस पर थे? 52वां पर थे। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देखिए एक ही चीज़ में हमने सबको समाहित कर दिया। आपने इसके बारे में भी जान लिया, ठीक है, साथ साथ ही भारत की रैंकिंग के बारे में भी जान लिया। चलिए, अब इतना जान लिया है तो यहीं पर जो पिछले माहों में कुछ रैंकिंग जारी की गई भारत की, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, स्टार बना के हम इसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी रैंकिंग जारी हुई हैं। ठीक, वैसे तो रैंकिंग हर महीने कुछ न कुछ जारी ही होती है, लेकिन सबके बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ जो जरूरी और महत्वपूर्ण है उसका भी एक एक लाइन में भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार हमने क्या बनाया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 152वां। ठीक है, आप देख ही रहे हैं आजकल की न्यूज स्तर का, भारतीय न्यूज मीडिया का कितना स्तर गिर गया है। यही तो परिणाम है, हमारी रैंकिंग कहाँ पे? 152वां पे। ठीक है, एक पड़ोसी देश अपने चीन को छोड़ दें तो अधिकतर सभी बड़े देशों से हम पीछे हैं। ठीक है, ये हमारी स्थिति है भारतीय न्यूज चैनलों की। ठीक है, चलिए इसकी बात हो गई तो एक और देख लेते हैं। क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि
पर्यावरण के क्षेत्र में हमने कैसा प्रदर्शन किया है, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है, ये भी कौन से नंबर पर है, 168वां नंबर पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, याद रखिए। ठीक है, स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से नंबर पर, 152 पे। तो प्रदर्शन यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से नंबर पर, 168। तो एक जो हमेशा चर्चा में रहता है उसकी भी बात कर ले, मानव विकास सूचकांक, भाई पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, कौन सा, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। तो इस साल तो अभी नहीं, लेकिन पिछले साल का ये है क्या, 129वां नंबर। भारत की रैंकिंग क्या है, 129वां। क्लियर है ना, भारत की रैंकिंग क्या है, 129वां। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, एचडीआई इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हमारा रहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उसी में हमने ये भी जाना कि किस तरह से भारत की रैंकिंग प्रेस में क्या है, पर्यावरण में क्या है और मानव विकास क्या है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप इसे नोट करते चलेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए लाभदायी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में काम आएगा। ठीक, तो ध्यान से इसे नोट करते चलेंगे। आपके लिए नोट करना आसान है, आप जब चाहें इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, तो इसी में मैं इसे रब कर दे रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, एक संस्था है रोबो बैंक। कौन सी है, रोबो बैंक। ठीक, रोबो बैंक के शीर्ष 20 कंपनियों में, कितने में, शीर्ष 20 में पहली बार किसी भारतीय डेयरी कंपनी को स्थान मिला है। किसे स्थान मिला है, ठीक है, शीर्ष 20 में पहली बार किसी भारतीय डेयरी कंपनी, डेयरी समझ रहे हैं ना, जो दूध से जुड़ा हो। ठीक है, किससे, दूध से जुड़ा हो, पहली बार किसी भारतीय डेयरी कंपनी को स्थान मिला है। ठीक है, आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कौन सी कंपनी हो सकती है। भारत की डेयरी कंपनी में सबसे बड़ी कौन सी है, भारत, बताइए जल्दी। ठीक, तो वो कंपनी है हमारी विश्व प्रसिद्ध अमूल। कौन सी है, अमूल, अमूल दूध, नाम सुना है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, अमूल की बात कर रहे हैं हम। अब अमूल की बात आ गई तो रैंकिंग जान लें, रैंकिंग क्या है, 16वां है। ठीक है, अब अमूल की बात आई, थोड़ा सा अमूल का भी परिचय जान लेते हैं। अमूल कहाँ पर स्थित है, गुजरात के आनंद में। ये जो अमूल में ए शब्द है वो आनंद का है, एम शब्द मिल्क का है। ठीक है, उसी से बना है अमूल। ठीक, एक कोऑपरेटिव संस्था है। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, जो राज्य व जनता दोनों के पैसों से चल रही हो संस्था, वो क्या कहलाती है, सहकारी, कोऑपरेटिव कहलाती है। तो अमूल को 16वां स्थान मिला। तब ये बताइएगा जरा, अमूल की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, स्थापना कब हुई, 1946 में। कब, 1946 में। ठीक है, तो संस्थापक का भी नाम जान लेते हैं, भाई किसने इतना बड़ा संस्थान शुरू कर दिया। ठीक है, तो संस्थापक यही मैं लिख दे रहा हूं, संस्थापक तो वो थे भाई साहब त्रिभुवन दास पटेल। कौन थे, त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, चलिए इतना चीज तो जान लिया आपने कि अमूल कहां पर है, गुजरात के आनंद में है। ठीक है, एक स्थापना कब हुई थी, आजादी से जस्ट 1 साल पहले, यानी 1946 में। संस्थापक कौन है, त्रिभुवन दास पटेल जी हैं। क्लियर है। अब जब अमूल की बात आई है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम ना आए, यानी दूध का नाम आए भारत में और वर्गीज कुरियन साहब का नाम ना आए, तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, एक संस्था है। ठीक है, ठीक है, एक संस्था है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ। ठीक, चलिए इसको मैं रब कर दिया। यहाँ पे लिखा एक संस्था का नाम है, संस्था कौन सी है, ठीक, आप जानते हैं, राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी मतलब दूध उत्पाद। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, विकास बोर्ड। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1965 को। ठीक है, और इसी के प्रथम चेयरमैन बने, कौन बने, प्रथम चेयरमैन बने हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, आ गया ना नाम। ठीक है, कुरियन साहब को तो आप जानते ही हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, या बाढ़ मतलब दूध के बाढ़ से है।
और उसका परिणाम क्या रहा? आज हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। कौन नंबर पर 1 पर है? भारत नंबर पर है। ठीक है, चलिए, ठीक, ये बात हो गई। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अमूल की बात की। अमूल विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था। संस्थापक थे त्रिभुवनदास पटेल जी। चलिए, ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अगला पॉइंट, हमारे उत्तर प्रदेश को, ठीक, एक वर्ग में 8 पुरस्कार मिले। वो वर्ग क्या है? गरीब रोजगार कल्याण योजना। गरीब रोजगार कल्याण योजना, ठीक है, योजना में उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने पुरस्कार? 8 पुरस्कार मिले हैं। कितने पुरस्कार मिले हैं? 8 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, कहीं उत्तर प्रदेश भी किसी चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो गरीब रोजगार कल्याण, यानी इस लॉकडाउन के दौरान इन गरीबों को रोजगार देने के मामले में यूपी को कितना पुरस्कार मिला? 8 पुरस्कार मिला। अब बात करें अगर गरीब रोजगार कल्याण योजना की, तो भारत सरकार की योजना है। कब चालू हुई थी? 20 जून 2020। 20 जून 2020 को हमारे प्रधानमंत्री एक नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया था। क्या? गरीब रोजगार कल्याण योजना। ठीक है, भाई यूपी की बात आई है तो यूपी में कुछ योजनाओं का नाम जान लेते हैं, ठीक है, जो अभी चर्चा में रही हो। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा जरा। ठीक है, सभी सरकारों ने आयुष यानी कि कोरोना के लिए कुछ न कुछ अभियान चलाया, तो उत्तर प्रदेश ने क्या चलाया था? आयुष कवच चलाया था। उत्तर प्रदेश का क्या है? आयुष कवच। आयुष कवच, ठीक है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोजगार में सहायता देने के लिए एक योजना शुरू किया, जिसका नाम क्या रखा गया? बताइए जल्दी से। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी कई सारे एग्जामों में इधर भी पूछ लिया गया। नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, छतरी याद रखिएगा, अम्ब्रेला। ठीक है, छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। यूपी सरकार की एक पहल हर्बल एक्सप्रेसवे। क्या है? हर्बल एक्सप्रेसवे, यानी कि एक्सप्रेसवे के किनारे, ठीक है, औषधीय पौधों को लगाने का एक प्रारंभ किया है एक अभियान। 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें नाम क्या दिया जाएगा? हर्बल एक्सप्रेसवे दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? हर्बल एक्सप्रेसवे। ठीक, ओके है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। हर साल 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ऑल ओके ना? ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ठीक है, अगला पॉइंट है, आपने गाना सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ठीक है, गाना सुना है कि नहीं? सबने सुना होगा भाई। ठीक, तो इसके गीतकार थे ओम प्रकाश अभिलाष जी। ठीक है, एक गायक हैं कौन? ओम प्रकाश अभिलाष। ओम प्रकाश अभिलाष, इनका निधन हो गया। एक प्रसिद्ध गीतकार थे कौन? ओम प्रकाश अभिलाष जी का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक, का निधन कब हुआ है? 30 सितंबर को हो गया है। ठीक है, कब? 30 सितंबर को। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध थे? एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना, ठीक है, गीत है, उसको लिखा था। क्या था? इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, सबने सुना होगा। ठीक है, स्कूलों में प्रार्थना वगैरह भी इससे चलता है। ठीक, इसकी रचयिता कौन थे? ओम प्रकाश अभिलाष जी, जिनका निधन कब हो गया है? इसी वर्ष 30 सितंबर को हो गया है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। एक अगला हमारा क्या है? इसको रब करता हूं, अगला देखता हूं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? एक और संस्था, नाम सुना होगा, नाबार्ड। नाम क्या है? नाबार्ड। ठीक, नाबार्ड ने जो है कर्नाटक राज्य में, कहां पर? नाबार्ड ने कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता मिशन शुरू किया है। ठीक है, स्वच्छता साक्षरता मिशन शुरू किया है। ठीक है, स्वच्छता साक्षरता मिशन शुरू किया है।
कौन सा मिशन? स्वच्छता साक्षरता। ठीक है, अब चलिए जरा नाबार्ड की बात कर ले। नाबार्ड, ठीक है, किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है। कृषि से संबंधित उद्योगों को ऋण मुहैया कराने के लिए वर्ष 1988 में, तो एक शब्द क्या आ गया? वर्ष 1988। तो स्थापना कब? 1988 में। कब? 1988 में। ठीक, कृषि से जुड़े उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय जरा बता दीजिए, तो पता ही होगा सबको। ठीक है, क्या है? ठीक, मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, एक स्थापना भी, हेडक्वार्टर जान लिया कहाँ पर? मुंबई में है। तो वर्तमान प्रमुख भी जान लीजिए। ठीक है, यहाँ ये भी जान लिया जाए भाई कि वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, पता है आपको? तो बताइए, अगर जल्दी से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। भले ही लाइव क्लास नहीं चल रही है, परंतु आपको उसी तरह से लेना है इसे। ठीक है, वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वर्तमान प्रमुख कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला। वर्तमान प्रमुख कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, ये कौन है? नाबार्ड के वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है, स्थापना 88 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। कर्नाटक की बात हो रही थी तो यहाँ यह भी जान लीजिए आप। ठीक है, कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? BS येदुरप्पा। ठीक है, पता है कि नहीं? ठीक है, CM कौन है? ठीक है, BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा, येदुरप्पा। ठीक है, ठीक है, येदुरप्पा। तो CM जान लिया है तो गवर्नर का भी क्यों ना नाम जाने। ठीक है, तो राज्यपाल भी जान लीजिए। वजू भाई वाला। कौन है? वजू भाई वाला। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमने जाना क्या कि नाबार्ड ने कर्नाटक राज्य में स्वच्छता साक्षरता मिशन शुरू किया। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान प्रमुख कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला जी। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? BS येदुरप्पा जी। ठीक, तो राज्यपाल कौन है? वजूभाई वाला। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यहाँ कर्नाटक की बात कर रहे थे हम। कर्नाटक में शुरू हुआ क्या हमारा? ठीक है, स्वच्छता साक्षरता मिशन। किसने शुरू किया था? नाबार्ड ने शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला भी बहुत ही चर्चित नाम। इस लॉकडाउन में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया तो आप सुन रहे होंगे। ठीक है, पेपर में, टीवी में, एक व्यक्ति का जो भारतीय फिल्मों का, बॉलीवुड का एक हीरो है। कौन? सोनू सूद। तो सोनू सूद को, ठीक है, UNDP ने, किसने? UNDP ने, ठीक, भारतीय अभिनेता किसको? सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को। सोनू सूद को क्या दिया है? स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, यानी कि मानवता अवार्ड से सम्मानित किया। विशेष मानवता अवार्ड किसको मिला है? सोनू सूद को। आपको पता ही है, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की सहायता किया है। किसने? सोनू सूद ने। इससे प्रभावित होकर UNDP, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ एक समूह है UNDP। मुख्य इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। पी से क्या होगा? प्रोग्राम होगा। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा? प्रोग्राम होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, UNDP चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि यही जारी करता है मानव विकास सूचकांक। क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब कोई आपसे ये पूछ दे कि ये मानव विकास सूचकांक क्या है भाई, तो मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI इंडेक्स कहते हैं। HDI क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 3 आधारों पर जारी होता है। कितने आधारों पर? 3। कौन कौन सा? किसको पता है? जल्दी बता दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। LIE, लाई, झूठ वाला लाई नहीं, LI अलग अलग है। L फॉर लाइफ यानी जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, I फॉर इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और E फॉर एजुकेशन। इन तीनों क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर HDI इंडेक्स जारी होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पिछले साल भारत की रैंकिंग 129वां थी। ठीक है, क्लियर?
ठीक है। देखिए ध्यान से इसे सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए जितना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे हम लोअर पीसीएस का मेंस अभी देंगे आने वाले समयों में, ठीक है, या अभी जो परीक्षाएं दिसंबर से शुरू हो रही हैं, एनटीपीसी शुरू हो रही है, फिर ग्रुप डी आएंगी, फिर बिहार पीसीएस दिसंबर में है, इस सब में काम आएगा, ठीक है, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट भी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, क्या लिख लें? दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मेरी सहेली। दक्षिण पूर्व रेलवे ने, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन, ठीक है, मेरी सहेली किस लिए शुरू किया है? आपको पता ही लग ही रहा होगा नाम से ही, ठीक है। रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन मेरी सहेली। किसने शुरू किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे। अब दक्षिण पूर्व रेलवे का जरा मुख्यालय बता दीजिए। मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व, ठीक है, पूर्व से दक्षिण, ठीक है, कौन सा? कोलकाता। क्या है? कोलकाता, ठीक, कोलकाता, ठीक है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ठीक, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है, ठीक है, विनोद कुमार यादव जी। विनोद कुमार यादव, वी.के. यादव जी, जिन्होंने अभी परसों बताया हमें कि रेलवे परीक्षाएं नियत समय पर यानी 15 दिसंबर से क्या हो जाएंगी? प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ठीक, इसे रब करता हूं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण, ठीक है। तो कहां पर हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण? ओडिशा के, कहां पर? ओडिशा के बालासोर तट पर। बालासोर तट पर, कहां पर? उड़ीसा के बालासोर तट पर, ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल, विश्व की सबसे तेज मानी जाने वाली मिसाइल कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। सफल परीक्षण हुआ। सफल परीक्षण हुआ कहां पर? उड़ीसा के बालासोर तट पर, ठीक है। अब यहां यह जान लिया थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। भारत की एक नदी है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और रूस की नदी है एक मस्कोवा। रूस की एक नदी क्या है? मस्कोवा। इन दोनों के नाम से मिलकर क्या बना? ब्रह्मोस बना। क्या बना? ब्रह्मोस बना। ब्रह्मोस बना, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। कितना है? मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। हालांकि इसमें हम नया नया संस्करण बना रहे हैं, ठीक है, नया नया संस्करण बना रहे हैं जाकि इसकी क्षमता और बढ़ा। साथ ही साथ एक और काम हो रहा है, हाइपरसोनिक, ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली इसी का संस्करण तैयार कर रहे हैं। किसका? ब्रह्मोस का, ठीक है। विश्व की सबसे तीव्र मिसाइलों में जानी जाती है कौन? ब्रह्मोस, ठीक है। क्या क्या इसकी विशेषता हो सकती है आपको पता है? सभी जगहों से छोड़ी जा सकती है, हवा से, पानी से, स्थल से, यानी कनस्तर बेस्ड है, कहीं से भी छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा, हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसकी वो है स्पेसिफिकेशन कि ये क्या हवा में ही अपना रास्ता, यानी कि अगर लक्ष्य अगर बदल गया है तो ये भी अपना रास्ता क्या कर सकती है? बदल सकती है। कौन? ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट है, आसान सा पॉइंट है, एक ही लाइन में आप बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर, ठीक। शेपिंग पीस टुगेदर, इस साल का थीम क्या है? थीम क्या है? शेपिंग
पीस टुगेदर, यानी कि शांति को साथ साथ आकार दिया जाए। शेपिंग पीस टुगेदर इसका थीम है, ठीक है। वर्ष 2005 से यह मनाया जा रहा है। कब से? 2005 से। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट हमारा किससे है? हरियाणा से है। किससे है? हरियाणा से, ठीक। अगला पॉइंट किससे है? हरियाणा से। हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा के नए मुख्य सचिव, नए मुख्य सचिव, ठीक है, कौन बने हैं भाई? जरा बता दो तो, जिसी को पता हो तो, ठीक है। विजयी वर्धन जी। कौन? विजयी वर्धन, विजयी वर्धन, ठीक है। हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं विजयी वर्धन, ठीक है। बात करिए, अगर हरियाणा की बात आ गई है, ठीक है, हरियाणा की बात आ गई है, तो हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, चौथा कौन सा नंबर का? चौथा, ठीक, खेलो इंडिया, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा? यूथ गेम्स का आयोजन, ठीक है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। कहां पर होगा? पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में होगा, ठीक है। कहां पर? पंचकुला हरियाणा में होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? ठीक है, ठीक, किसान मित्र योजना, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? किसान मित्र योजना, ये भी किससे है? हरियाणा से ही है। हेल्प मी, ठीक, एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। कौन सा ऐप है? हेल्प मी, ठीक है। कई बार पूछ सकता है एग्जाम में कि हेल्प मी मोबाइल ऐप कौन से राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? ठीक है, ये भी हरियाणा से ही है। किससे है? हरियाणा से ही है, ठीक है। एक और क्या है? मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा यानी जल बचाने के लिए, मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक, ये भी किससे जुड़ा है? हरियाणा से ही जुड़ा है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा संबंधित कुछ ये वाला जरूर याद रखिएगा आप किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होना है? पंचकुला हरियाणा में होना है, ठीक है। कहां पर? पंचकुला हरियाणा में होना है। बाकी ये भी याद रखना है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा का मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी जान लिया जाए। मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, ठीक, चर्चा में रहते हैं हमेशा, ठीक। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं ना, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। तो राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी, ठीक है। तो गवर्नर हैं कौन? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य जी, ये कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ स्वयं क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके है ना? ठीक है, चलिए, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। अगला पॉइंट पर पहुँचते हैं। क्या कह रहा है भाई अगला पॉइंट? ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, वीनस मिशन, ठीक। वीनस कौन से ग्रह का है नाम है? ठीक है, किसको कहते हैं बताइए जरा तो। अरे ग्रहों का नाम तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। 8 ग्रह है ना। पहला ग्रह कौन सा होता है? मरकरी। तो दूसरा शुक्र, शुक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं, ठीक है। तो शुक्र मिशन इसरो की अगली महत्वाकांक्षी योजना, यानी कि चंद्रमा और मंगल के बाद और अंतरिक्ष में गगनयान भेजने के बाद, सौर्य मिशन आदित्य L1 भेजने के बाद हमारा अगला टारगेट क्या है? वीनस, शुक्र पे पहुंच। कब है? इसरो ने, किसने? इसरो ने। कब के लिए? 2025 के लिए, ठीक है। इसरो ने वर्ष 2025 के लिए अपनी योजना, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी योजना किस पर पहुंचने की? शुक्र पर, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती, ठीक है। शुक्र के बारे में कुछ डाटा वो पता होगा ही। पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये सब कौन है? शुक्र है, ठीक है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में, यानी कि पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, जबकि अन्य ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी अन्य ग्रह कैसा लगाते हैं? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब, लेकिन सूर्य, शुक्र कैसा लगाता है? पूरब से पश्चिम। इसरो की बात करें तो जरा यहाँ पे यह जान लीजिए, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969।
जरा एक ट्रिकी सवाल बताइएगा जरा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब इसरो की स्थापना हुई तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, आसान है ना? ठीक है, इंदिरा जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, ओके, इंदिरा गांधी। कब हुआ था स्थापना? 15 अगस्त 1969 में। स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से 15 अगस्त 1969 को ठीक इसरो की स्थापना हुई और इसरो ने तब से नई नई ऊंचाइयों को हासिल किया। हमने GSLV, PSLV बनाया, GSLV, सबसे पहले SLV बनाया था, अब RLV भी बना रहे हैं। ठीक है, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और अब RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक, चलिए, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, एक वायरस चीन से फिर से निकला है। ठीक है, कैट क्यू वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है? जहां अभी एक वायरस से उबर नहीं पाए हैं, किससे? कोरोना से, तो अगला वायरस भी दे रहा है दस्तक, कैट क्यू वायरस। कौन सा वायरस? कैट क्यू वायरस। कहां पर फैला है? चीन और वियतनाम। चीन और वियतनाम, दो पड़ोसी लेकिन शत्रु देश। कौन से? चीन और वियतनाम चर्चा में क्यों रहे थे? दक्षिण चीन सागर में कब्जे को लेकर। चीन और वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? ब्रुनेई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चीन तो आपको पता ही है सब कुछ। ठीक, कैट क्यू वायरस कहाँ से निकला? चीन और वियतनाम से। कौन फैला रहा है? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा क्या? कैट क्यू वायरस। ठीक है, चीन की बात आई है तो बस जानने के लिए जान लीजिए, नोट नहीं कर रहे हम, बस जानते रहिएगा। ठीक है, कि एशियाई, अगला जो एशियाई पैरालंपिक खेल हो रहा है, अगला एशियाई पैरालंपिक जो खेल हो रहा है वो कहाँ पर होगा? चीन के हांगजो शहर में। ठीक है, जिसका शुभंकर भी जारी हो गया, फेई फेई। ठीक है, लिख दें क्या? ठीक है, शॉर्ट यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, एशियाई पैरालंपिक। पैरालंपिक समझते हैं ना, दिव्यांगजनों का जो खेल होता है, पैरालंपिक खेल। ठीक है, आयोजन कब हो रहा है? अक्टूबर 2022 में होना है। कहाँ पर होना है? चीन के हांगजो शहर में। हांगजो शहर, चीन। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो शुभंकर है वो क्या है? शुभंकर कौन सा है? फेई फेई है। शुभंकर क्या है इसका? फेई फेई है। ठीक है, ओके है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसे रब करते हैं। अगला पॉइंट UAE से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इस साल IPL भी हो रहा है ना? ठीक है, कहाँ पे? UAE में ही हो रहा है। ठीक, UAE। तो अब क्या चर्चा में है वहां पर? राशिद। क्या नाम है? राशिद। क्या है ये राशिद? UAE का चंद्र मिशन। ठीक है, UAE का क्या है? चंद्र मिशन। मानव रहित क्या होगा? चंद्र मिशन होगा, चंद्रमा मिशन। ठीक है, किस देश का? ठीक है, UAE का। किसका? UAE का चंद्रमा मिशन है। ठीक, जो आगे आने वाले समयों में, ठीक है, जल्द ही 2024 में जारी होगा। कब होगा? 2024 में। अब बात आई है UAE की। UAE ने इसी साल यानी 2020 से भी 2 माह पहले ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कौन सा उपलब्धि? ठीक है, पहला अरब देश हुआ है जिसने मंगल मिशन प्रारंभ किया है और उसका नाम क्या रखा है? होप। क्या नाम रखा है? होप। होप क्या है? मंगल मिशन है। किसका? ठीक है, UAE का। UAE का मंगल मिशन किसका है? UAE का है। UAE का मंगल मिशन है। कौन? ठीक, याद रखिए, पहला अरब कंट्री है ये। आज तक किसी भी अरब कंट्री ने ऐसा अभियान नहीं चलाया था। किसने चलाया है? ठीक है, UAE ने चलाया है। तो UAE की राजधानी जरा बताइए तो? अबू धाबी है, पता ही होगा आपको। ठीक है, अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? ठीक है, ये हो गया राजधानी। ठीक है, और दूसरा मुद्रा की भी बात कर लें। मुद्रा क्या है? दिरहम है। क्या है? दिरहम है। ठीक, चलिए ये वाला पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, ट्रेन में सफ़र किए हैं? ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में ही अगर बाथरूम वगैरह लग जाए, टॉयलेट जाना हो तो कहाँ, कहीं बाहर नहीं जाते हैं ना, ट्रेन में ही रहता है बाथरूम। ठीक है, अगर बसों में लग जाए तो बसों को रुकवाना पड़ता है कि नहीं?
बसों को रुकवाना पड़ता है। तो इसके अगले पहल के लिए हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स, क्या है, टॉयलेट ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिया होता है, ठीक है, व्हील्स यही स्पेलिंग होगी ना, ठीक है, टॉयलेट ऑन व्हील्स कहां पर शुरू हुआ है, हैदराबाद में। किसमें लगेगा, बसों में, सार्वजनिक बसों में अब टॉयलेट लगे होंगे, यानी बसों को बीच बीच में अब रुकवाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। टॉयलेट लगता है तो बसों को रुकवाना पड़ जाता है, लेकिन अब नहीं जरूरत होगा, क्योंकि हमने ऐसी, ठीक है, ऐसे अभियान शुरू हो गए हैं जो कि क्या, ठीक, ऐसे एक चलाया गया योजना टॉयलेट ऑन व्हील्स हैदराबाद में भी शुरू हुआ है, सार्वजनिक बसों में टॉयलेट का। चलिए अगला देखते हैं जरा, ठीक, अगला है क्रिकेट से संबंधित। महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग जारी हुई। कौन सी रैंकिंग जारी हुई, महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग जारी हुई, महिला क्रिकेट टीम की रैंकिंग जारी हुई, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे स्थान पर कौन है, अपना दूसरे स्थान पर कौन है, इंग्लैंड है, ठीक है, कौन है, इंग्लैंड है। तो तीसरे स्थान पर हम हैं, यानी भारत है, ठीक है। तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर भारत। याद रखिएगा इसी साल जो हुआ था क्या, महिला, ठीक है, T20 विश्व कप, उसमें विजेता कौन बना था, ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन बना था, अपना देश भारत बना था, ठीक है। बहुत ही अच्छा खेले थे हम, परंतु फाइनल में हमें हार मिली, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय महिला टीम वहां तक पहुंच अपनी बना सकी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक प्रमुख पुरस्कार है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस साल 2 लोगों को मिला है, कौन कौन है, ठीक है। पुरस्कार का नाम पहले लिख लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020, ठीक, 2 लोगों को मिला है, ठीक है। दोनों नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। एक तो है डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता जी, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता जी, ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता कहाँ से जुड़े हैं, IIT बॉम्बे से। किससे, IIT बॉम्बे, ठीक, गणितज्ञ हैं प्रसिद्ध, कौन, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता जी, ठीक। दूसरा है डॉक्टर किशुंक दास गुप्ता, डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता जी, ठीक। इन दोनों लोगों को इस बार क्या मिला है, ठीक है, इस बार मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 2 लोगों को, सत्येंद्र दत्ता जी को और किशुंक दास गुप्ता जी को, ठीक है। जहां ये गणितज्ञ हैं तो इनको इंजीनियरिंग की श्रेणी में मिला है, किसमें, इंजीनियरिंग की श्रेणी में मिला है, ठीक, इंजीनियरिंग की श्रेणी में, ठीक है। और इनको किसमें मिला है, गणित में मिला है, ठीक है। IIT बॉम्बे के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं सत्येंद्र दत्ता जी, उनको मिला है। दूसरा नाम है किंसुक दास गुप्ता जी, ठीक है, 2 नाम है, ठीक। चलिए, ठीक है, अपने प्रदेश की एक बात कर लिया जाए, ठीक। एक उपलब्धि हुआ हासिल किया है हमने, कौन सा उपलब्धि हासिल किया है, उपलब्धि ये हासिल किया है कि देश का दूसरा गिद्ध, ठीक है, ठीक है, प्रदेश का पहला लिख लिया जाए सीधे, ठीक है, प्रदेश का, यानी कौन से प्रदेश का, अपने प्रदेश की बात हो रही, उत्तर प्रदेश का, प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है, कहां पर, फरेंदा रेंज में, ठीक है, महाराजगंज के पास, कहां पर, फरेंदा रेंज, वन प्रभाग है, गोरखपुर वन प्रभाग, ठीक है, गोरखपुर वन प्रभाग का फरेंदा रेंज में हमने क्या बनाया है, प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो देश में भी कहां पर है, हरियाणा में, हरियाणा का पिंजौर, जगह क्या है, हरियाणा का पिंजौर में पहला है। उसी की तर्ज पर हमने गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज जो महाराजगंज के पास पड़ता है, वहां पर बनाया है प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण। गिद्ध संकटग्रस्त हो रहे हैं, ठीक है, कुछ दवाओं की वजह से जो जानवरों को दी जाती है वे दवाएं, ठीक, गिद्ध वो मांस को खाते हैं और उनसे उनकी मृत्यु हो जा रही है, जिस वजह से ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है ताकि उनका प्रजनन और संरक्षण पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। भारत का तो शिक्षक दिवस आपको पता ही है 5 सितंबर को होता है, ठीक है। तो विश्व का शिक्षक दिवस बस 1 महीना बाद कर ली जाए। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। किसने शुरू किया था? यूनेस्को ने शुरू किया है,
ठीक है। यूनेस्को जो विश्व विरासत संस्था है ना, ठीक है, स्थानों को संरक्षित करती है, उन्हें विश्व विरासत का दर्जा प्रदान करती है। कौन? यूनेस्को। उसने शुरू किया क्या? विश्व शिक्षक दिवस, ताकि शिक्षकों का सम्मान किया जा सके। कब? 5 अक्टूबर को। भारत का शिक्षक दिवस कब है? ठीक है, 5 सितंबर को। किसका जन्म दिवस? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने यूजीसी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना इन विश्वविद्यालयों में, कहा जाता है 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य है। वो किसकी देन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की देन है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? एम राजेश्वर राव जी बने हैं। एम राजेश्वर राव जी बने हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। ठीक, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, आरबीआई में, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। गवर्नर इस समय कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, यही है ना, शक्तिकांत दास जी हैं क्या इस समय के गवर्नर, और 4 डिप्टी गवर्नर, उन्हीं में से एक कौन है? राजेश्वर राव जी हैं। ठीक है, बाकी 3 की बात करें तो एम.के. जैन जी हैं, पात्रा जी हैं और बीपी कानूनगो साहब हैं। 3 लोग और जो हैं, ठीक है, एक पात्रा साहब हैं, दूसरा एम.के. जैन जी हैं और तीसरा जो है बीपी कानूनगो जी हैं। ठीक, और चौथा तो आपको पता ही है, एम राजेश्वर राव। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, भारतीय कपास का पहला ब्रांड कस्तूरी ब्रांड। कपास की ब्रांडिंग की जा रही है। अब कपास का नाम क्या दिया गया है? यानी कि याद रखिएगा ये पॉइंट, भारतीय कपास का पहला ब्रांड, ठीक है, किस नाम से जारी हुआ है? कस्तूरी कपास के नाम से। किसने जारी किया है? स्मृति ईरानी ने, कपड़ा मंत्री है ना। ठीक, कस्तूरी कपास किसने जारी किया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी ने जारी किया है। किसने? स्मृति ईरानी ने जारी किया है। ठीक है, स्मृति ईरानी ने जारी किया है। कौन है? कपड़ा मंत्री हैं। ठीक, कपास का पहला ब्रांड कस्तूरी कपास। कपास कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होता है? तो काली मिट्टी में। जो दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्रों में कपास ज़्यादा होता है, इसीलिए सूती वस्त्र या कपास की दृष्टि से अहमदाबाद से लगाए मुंबई तक का जो पट्टी है वो ज़्यादा मशहूर है। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से मुंबई तक की पट्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। ओके ना? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? 88वां भारतीय वायुसेना दिवस अभी हाल ही में हुआ ना, 8 अक्टूबर को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर को। ठीक, 88वां कौन सा नंबर का है? 88वां। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब? 8 अक्टूबर। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब? 8 अक्टूबर को। ठीक, 88वां है, मतलब कि क्या? 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन हुआ था। तब नाम क्या था इसका? तब नाम ये था रॉयल भारतीय वायुसेना। रॉयल मतलब शाही, क्योंकि अंग्रेज थे ना तब। भारत के शासक कौन थे? अंग्रेज थे। रॉयल भारतीय वायुसेना नाम था इसका। ठीक है, कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इस साल मनाया गया कौन से नंबर का? 88वें नंबर का मनाया गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किसान रथ मोबाइल ऐप। ठीक है, एक मोबाइल ऐप जारी हुआ है जिसका नाम क्या रखा गया है? किसान रथ। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? असम सरकार ने। ठीक है, किसान रथ मोबाइल, ठीक है, ऐप क्या है? ऐप है। किसने जारी किया है? असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। ठीक है, ओके है ना? किसान रथ मोबाइल ऐप असम सरकार ने जारी किया है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। ठीक है, किससे जुड़ा है ये भी जान लिया जाए। ठीक है, ये जुड़ा है किससे? ठीक है, किसानों को फलों व सब्जियों का वाजिब दाम दिलाने के लिए शुरुआत हुई है किसकी? इस किसान रथ ऐप की हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? किसान रथ ऐप की शुरू हुई है। असम का मुख्यमंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल जी। राज्यपाल कौन? जगदीश मुखी जी। असम से संबंधित एक और पॉइंट यहीं पर जान लेते हैं। इस साल का पर्यटन संजीवनी पुरस्कार,
कौन सा पुरस्कार? पर्यटन संजीवनी पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, असम सरकार को। ठीक है, किसे मिला है? असम सरकार को मिला है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है? अटल आदर्श विद्यालय। अटल आदर्श विद्यालय, अटल जी का नाम तो आप जानते ही हैं, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल आदर्श विद्यालय कौन से राज्य में खुला है? तो हमारा एक पड़ोसी राज्य जो हम ही से बना है, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से टूटकर बना एक राज्य कौन सा? उत्तराखंड। ठीक, वहाँ पर शुरू हुआ है अटल आदर्श विद्यालय। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड हाल के समय में चर्चा में क्यों रहा? 2 कारण रहे। पहला तो देश का पहला लाइकेन यानी कवक पार्क। ठीक है, यहीं पे लिख दूं। ठीक, देश का पहला कवक पार्क। ठीक, कवक पार्क उत्तराखंड के मनुस्यारी में। कहां पर? मनुस्यारी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ेगा। क्या? मनुस्यारी में देश का पहला लाइकेन यानी कि कवक को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला कवक पार्क कहां पर? मनुस्यारी में। और दूसरा कारण चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने अपनी एक और राजधानी बनाई है, यानी कि एक और राजधानी। पहली राजधानी तो पता ही है, देहरादून है, तो दूसरी राजधानी है गैरसेन। गैरसेन नैनीताल के पास पड़ता है। क्या? गैरसेन की पहाड़ियां, उसमें स्थित शहर है क्या? गैरसेन। इसे बनाया गया है, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाया गया, किसे? गैरसेन को। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, श्योर है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, कि युद्ध सेवा मेडल पदक जीतने वाली पहली महिला। युद्ध सेवा मेडल पदक जीतने वाली पहली महिला। ठीक है, यानी कि आज तक की किसी भी महिला को युद्ध सेवा मेडल पदक नहीं मिला था, पहली महिला। ठीक है, कौन है? मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल, वायुसेना की हैं। किसकी हैं? मिंटी अग्रवाल। ठीक है, किससे जुड़ी हैं? वायुसेना से। तो क्यों मिला है ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो आपको पिछले सालों में एक प्रसिद्ध एयर स्ट्राइक का नाम सुना होगा, बालाकोट स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक में एयर नियंत्रक यानी कि जो हवाई जहाज़ों का नियंत्रक जो गए थे वहाँ पर स्ट्राइक करने, उसका नियंत्रक करने का कार्य किसने किया था? मिंटी अग्रवाल जी ने किया था। इसीलिए उनको मिला है क्या? युद्ध सेवा मेडल पदक मिला है। क्या मिला है? युद्ध सेवा मेडल पदक मिला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर कब? 11 अक्टूबर क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, जिसका थीम क्या है? माई वॉइस फॉर यानी मेरी आवाज किसके लिए? इक्वल राइट्स। ठीक है, इक्वल राइट्स के लिए। ठीक है, माई वॉइस फॉर इक्वल राइट्स। ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा सा मिस हो गया, फ्यूचर है यहाँ पर, राइट्स नहीं कर लिया जाए, फ्यूचर कर लिया जाए। माई राइट्स फॉर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, तो दोस्तों ये करंट अफेयर हमने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, अक्टूबर माह के प्रथम 2 सप्ताह का आपको इसके बारे में बताया गया। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप दें, जिसका एनटीपीसी है वो भी तैयार करे, जिसको बीपीएससी देना है वो भी तैयार करे, जिसको यूपीपीसीएस 21 प्री देना है वो भी तैयार करे, जिसको लोअर पीसीएस मेंस देना है वो भी पढ़े। एसआई, लेखपाल सभी परीक्षाओं में काम आएगा। ठीक है, देखिए आप करंट कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप सोचें किताब से पढ़ लें, लेकिन किताब में भर जाता है करंट अफेयर, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स में से कौन हमारे लिए जरूरी है इसे निर्धारित करना ही हम शिक्षकों का कार्य है। ठीक है, हम इसे एक जो जरूरी है, जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये पहल शुरू किया है हमने। ठीक, इसमें आप ठीक इसे नोट करिए और पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों के पास जो भी इस योग्य हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।